हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट होता है होटल से और हम लोग चेकआउट कर रहे थे एंड बैगेज लेके हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। और होल डे आज हम घूमने वाले हैं, जो कि हम घूमने वाले थे नाथा टॉप, पटनी टॉप और एक मंदिर था नागा मंदिर, और जो हमें वो कैब वाले भैया छोड़ने वाले थे कटरा पे। तो नॉर्मल डिस्टेंस है, जहाँ होटल से जम्मू से नाथा टॉप का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और जो कैब का प्राइस है था वो था 6000, बट हम लोग बार्गेनिंग करके उसको 4000 में क्लियर करे थे। तो जब भी आप लोग आते हो ट्राई करना बार्गेनिंग करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट देख के प्राइस हाई कर ही देते हैं। तो 4000 का ये पैकेज था हमारा, जो होल डे घुमाने वाले थे 3-4 जगह, और लास्ट हमें कटरा पे छोड़ने वाले थे। तो ये जर्नी जैसे स्टार्ट होता है, थोड़ा सा लैंडस्लाइड एरिया आ गया था, तो देख के आना है कब आना है, बारिश के टाइम पे नहीं आना। देन जैसे भी आप कहीं पे घूमने जाते हो नेचर बेस्ड एरिया, हिल स्टेशन वगैरह, तो ट्राई करना वहाँ का थोड़ा सा ताज़ा हवा लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा था, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे। एंड हम इसीलिए हमने एसी बंद कर दिया और हमने नेचुरल हवा थोड़ा सा वहाँ का एंजॉय किया। देन हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के टाइम पे कुछ ये लोग हमें दिख गए थे भैंसे थे वहाँ पे रास्ते पे, कहाँ से है पता नहीं चला, शायद आसपास लोग वगैरह रहते होंगे, इसीलिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि रास्ता ही नहीं छोड़ रहे थे और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बहुत ही बड़ा ही झुंड था वहाँ पे। तो हमने वेट किया थोड़ा सा उन लोग का जाने का। देन हमारा जर्नी फिर स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते आधे रास्ते तो नक्श सो गया था, फिर उठता था सोता था, उसका वैसे ही चलता रहता था। देन जब आप पर्सनली कैब बुक करते हो ना, तो कहीं पे भी आप रुक के वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, रुक के जा सकते हो। हम भी आराम से व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे और कुछ वीडियोस ले रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। बहुत ही अच्छी जगह थी और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का घर डिज़ाइन ना थोड़ा सा अलग रहता है, ये जैसा है ना मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हमारा उधर बिल्डिंग्स जैसे रहते हैं नहीं रहता, थोड़ा सा अलग रहता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ गए। एंड ये छोटा छोटा प्लांट्स जो लगा था रोड के साइड में, बहुत अट्रैक्शन वाला पॉइंट था वो। देन हम लोग एक ढाबा ढूंढ रहे थे थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए, तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बस फाइनली जब हम जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो मिल गया था एक, जहाँ पे हम खाने वाले थे। तो ये रास्ते का कुछ व्यूज़ आप देख सकते हो, बहुत ही पहाड़ी सुंदर ही एरिया है। पहाड़ी एरिया तो सुंदर रहता है। हम लोग नक्श को पूछ रहे थे वही कि नक्श वे कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रही है कि नहीं। वो अपने एक्सप्रेशन से ही बता दे रहा था, हाँ मम्मा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ करके। वो तो बस कूदे जा रहा था पूरा होल जर्नी पे। एंड जब बच्चा खुश होता है ना, तो माँ बाप को भी ओबियसली अच्छा ही लगता है। हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि नक्श इतना परेशान नहीं करता, वो हर ट्रिप को मस्त एंजॉय करता है एंड खुश रहता है। जब भी बस उसको टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ खाना खिलाते रहना है, पानी देते रहना है, तो फिर वो कुछ परेशान नहीं करे, वो मस्त एंजॉय करता रहता है। फिर हम लोग ढाबा ढूंढ रहे थे, तो फाइनली हमें एक ढाबा मिला जहाँ पे हमने ऑर्डर किया था, चाय वगैरह ऑर्डर किया था एंड पनीर पकौड़ा। मैं वहाँ का पनीर पकौड़ा क्या बोलूँ, इतना ही टेस्ट था। मतलब पहले जितने भी पनीर पकौड़े खाए हैं उतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या खासियत थी यहाँ की पहाड़ों की शायद। एंड बहुत ही टेस्टी था। ये था वो पनीर पकौड़ा, अभी भी देख के ना मुँह में पानी आ जा रहा है मेरा। देन जैसे ही हम लोग वहाँ से निकल गए, नाथा टॉप का जो पहाड़ी एरिया था वो स्टार्ट हो गया था। देन हम लोग टनल के अंदर चले गए एंड यहाँ छोटे छोटे लाइट्स लगा हुआ था, तो बहुत ही सुंदर लगा देखने में। देन निकल गए जैसे ही, वही हम लोग सोच रहे थे कब पहुँचेंगे, इसी पहाड़ के ऊपर ही जाना है। तो जितने भी पास रहते थे ऐसा लगता था वो दूर दूर हमारे से दूर जा रहे करके। एंड जैसे ही वो पाइन ट्रीज दिखने लगे, वो खुशी मतलब अलग ही लेवल की थी। सोचा कि लग ही गया था हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। एंड जैसे ही ऊपर आने लगे पहाड़ के, थोड़ी ठंड लगने लगी थी और वो ये सारे बादल दिखने लगे थे, नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मस्त मतलब वो जो गर्मी नीचे जो गर्मी वाली मौसम थी
चेंज होके मस्त ठंडा हो गया था सारा। और फाइनली हम वो उस जगह पे पहुंच गए थे और उस दिन भी बहुत टूरिस्ट थे वहाँ पे। एंड जब भी आप लोग इधर आने के लिए प्लान करते हैं तो ट्राई करना कि मतलब कैब वगैरह अच्छे से बुक हो जाए एंड आसपास पूछ लेना एक दो लोगों को। एंड बाकी तो सब हो ही जाता है, मतलब अच्छे से हो जाता है सब घूमना फिरना। एंड यहाँ पे जो छोटा छोटा घर दिख रहा है, मुझे लग रहा था कि ये मे बी वो स्पॉट वगैरह होगा देखने के लिए या ऐसे बनाया होगा सुंदर बनाने के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग लिटरली रहते हैं। तो यही तो देख के ही शॉकिंग लगा कि यार यहाँ पे कैसे रहते होंगे। बट है, सबका अलग अलग रहता है, पहाड़ी लोगों का अलग रहता है, हमारी साइड का अलग रहता है। एंड वहाँ पे क्यूट क्यूट से रैबिट्स थे। लोग वहाँ पे रैबिट्स रखते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे देखने के लिए। वो रैबिट्स मैं आपको दिखाऊंगी वीडियोस में। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हमने लेने लगे और वहाँ पे थोड़ा बादल था ना, इसीलिए हम लोग आगे नहीं जा रहे थे। थोड़ा सा क्लियर होने के बाद हम लोग सोच रहे थे पूरा पहाड़ी के टॉप में पूरा जाना है करके। एंड वहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा सा ठंड बढ़ने लगी थी। लिटरली मैं वहाँ पे शिवरिंग कर रही थी। एंड हम सोच रहे थे कि वही नक्श को थोड़े टाइम के लिए नीचे छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे घास वगैरह भी लगा हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बच्चों के साथ भी आते हो। तो ये देखो हमने छोड़ दिया था नक्श को नीचे, और जब भी उसको नीचे छोड़ दो आपको तो पता ही है वो अच्छे से खेलता है। स्टार्टिंग पे हाथ नहीं रखता रहा था नीचे, शायद गिर रहा था पता नहीं। देन जैसे ही नीचे रख दिया, वाह, उसका स्पीड बढ़ने लगा भागने के लिए। वही हम लोग देख रहे थे। ये जब गोदी में रहता है तो शांत रहता है, कुछ खुरापाती दिखाता नहीं है। नीचे बस छोड़ दो भागने लगता है वो। अभी तो वॉकिंग स्टार्ट नहीं किया तो यही हालत है हमारा, पीछे बस भागते रहो। जब चलने लगेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। नक्श भी इंजॉय कर रहा था काफ़ी। एंड हाँ, इसको देख के आपको पता चल गया होगा कितना ही खुश था। तो थोड़ा सा ये मैं आपको कुछ कुछ व्यूज़ दिखाती हूँ वहाँ पे कैसे दिखता था। ऐसे नक्श को हम जैसे ऊपर लेने लगे हाई हिल्स पे जाने के लिए, टॉप पे जाने के लिए, तो कुछ लेडीज़ थी एंड बच्चे भी थे। तो वो बस नक्श को देखे जा रहे थे। और हम लोग जिस जगह पे गए थे वहाँ पे सबसे छोटा टूरिस्ट हमारा नक्श ही था वहाँ पे। और अभी थोड़ा सा बादल हट गया तो आपको दिख रहा होगा वो हाई हिल्स टॉप पे, वहाँ पे हमको चढ़ना था। तो बस इतने ऊपर आके मेरा हालत इतना बुरी, मतलब इतना बुरा लग रहा था, पैर दर्द करने लगे थे। एंड नेक्स्ट डे तो हमें वैष्णो माता जी के पास जाना था, वही वॉकिंग करके। वही मैं सोच रही थी चल पाऊँगी कि नहीं। चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है, अभी की बात करते हैं। तो हाँ, ये पहाड़ी रास्ता ना, ऐसे पता नहीं पहाड़ी लोग कैसे चल लेते हैं। हमारा तो हालत ही ढीला हो गया है, मानना पड़ेगा उन लोगों का स्टेमिना को। देन ये दोनों तो आगे आगे मस्त इंजॉय करते करते जाते, मैं बस थकी जा रही थी। पता नहीं इतना एक्सरसाइज करने के बाद इतना घर का काम है, बोलो लेडीज़ लोग करते हैं फिर भी क्यों थक जाते हैं वो पता नहीं। फिर से कोहरा आ गया था, बादल आ गया था। तो फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा अटक गए, क्योंकि बादल जब आ जाता तो इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता आगे जाने के लिए ना। तो इसलिए हम लोग रुक रुक के बैठ के जाते थे। अपने पास ही टाइम था, वैसे भी गाड़ी भी हमारे पास ही था होल डे के लिए, तो आराम से हम लोग घूम सकते हैं। नेक्स्ट मस्त इंजॉय करा था। जैसे हिल टॉप पे पहुँचे मैं थक गई थी, मैं उधर लेट ही गई।
लिटरली। फिर नक्स मुझे देख के वो भी लेट गया मेरे साथ। फिर उसके पापा उसको बुलाने लगे तो वो उधर ही चला गया। एंड अच्छे से खेल रहा था मस्त। ऊपर जाओ तो थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, तो उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चा गिर जाएगा या कुछ है करके। क्या हमारा नज़र तो उसके ऊपर ही था। तब वो हवा से झूल रहा था ऐसे ही। देन वो मैं जो बोल रही थी ना वीडियो पे, क्यूट क्यूट रैबिट्स थे, यही है वो रैबिट जिसके साथ नक्स ने इतना खेला है। उसका कान खींच रहा था उधर। फिर हमने उसको बहुत मना किया, बताते थे कि इसको ऐसे खेलना है, ऐसे संवारना है करके, तो फिर भी वो नहीं मान रहा था। वैसे भी ये तो मानने वाला है नहीं। देन हम लोग उसके साथ थोड़ा सा खेले, फ़ोटोज़ लिए रैबिट्स के। एंड देन हम आगे नीचे आने के बाद तो मक्के खाए, मस्त ऑर्गेनिक देसी वाला मक्के उधर मिल रहे थे। पहाड़ी में जाके मक्के ना खाए तो क्या खाया फिर, है ना। तो ये पड़ा था हमें 30 रुपीज़ ईच। एंड बहुत ही मतलब स्वीट कॉर्न नहीं था, ये नॉर्मल देसी वाला जो मिलता है हमारे साथ वैसे ही था। और खाने में भी सही था मस्त। उधर आप खुद छाटोगे नहीं तो भैया छाट के देंगे, उधर ही पका के पूरा जला के ही उधर देते थे, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो एंड व्यूज़ का ऐसे ही मज़ा ले सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट निकल गए पटनी टॉप में। तो पटनी टॉप में क्या है, क्या घूमने का है, क्या देखना है, वो आपको देखने मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग इतना ही। तो अगर आप लाइक करते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।